अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th केमिस्ट्री न्यू सिलेबस में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब क्या है। इन्वायरमेंटल वर्ड निकला हुआ है इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट हम लोग कहते हैं माहौल। केमिस्ट्री हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। इसका मतलब ये है कि माहौल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि माहौल के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं इन्हें हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहाँ पे केमिकल चेंजेस से क्या मुराद है, या फिर केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। जैसे आपके पास एयर है, वाटर है, लैंड है। अगर एयर में कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है, कोई टॉक्सिक गैस आ जाता है, तो फिर वो एयर पोल्यूशन हो जाता है। ये एयर पोल्यूशन जो है इसे हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं कि ये केमिकल चेंजेस के नतीजे में हुआ। इसी तरह वाटर के अंदर जितने टॉक्सिक मटेरियल आता है तो फिर वाटर पोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह लैंड पोल्यूशन होता है। तो ये टोटल हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, हम इसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब एक और चीज है, अगर आपने इसका डेफिनेशन मजीद समझना है तो आपने इन्वायरमेंट के बारे में पहले समझना होगा। इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट हमारे पास दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो दोनों को समझेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो इनसाइड द बॉडी होता है, जो बॉडी के अंदर होता है। जो इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर आपको मिलेगा इससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डाइजेशन हो रहा है या फिर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये जो डाइजेशन और साथ साथ में ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, डाइजेशन प्लस फोटोसिंथेसिस, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि ये किस माहौल का हिस्सा है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि डाइजेशन में खुराक हजम होता है तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है। साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, और ये सारे बॉडी के अंदर होते हैं। अब दूसरी बात है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, हम लोग इसे कहते हैं बायो केमिकल फेनोमिना। हम लोग इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल फेनोमिना हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या कहलाता है, बायोकेमिकल फेनोमिना। ये बायोकेमिकल फेनोमिना किस में होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। फिलहाल आप यहाँ पे समझे। व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। जो कहाँ पे होता है, आउटसाइड द बॉडी। वो इन्वायरमेंट जो बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के इर्द गिर्द होता है, इसे हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है, आपके पास एयर है, आपके जो पास जो वाटर है, ये सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है जो कि बॉडी के बाहर पाया जाता है। अब माहौल में आपके पास जो इर्द गिर्द जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे या केमिकल चेंजेस होंगे तो वो सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा कहलाता है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, अगर एयर के अंदर टॉक्सिक गैसेस, कुछ जहरीले गैसेस शामिल हो जाते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये भी आपके पास केमिकल रिएक्शन बाहर होता है, तो ये भी क्या कहलाता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो बाहर कोई कुछ भी होता है, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपके पास, चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एयर है, ठीक है। उस एयर के अंदर जो कुछ टॉक्सिक गैसेस होते हैं, कुछ क्या होता है, जितने भी टॉक्सिक गैसेस होते हैं, अगर ये इस एयर के साथ जितने भी टॉक्सिक गैसेस है अगर ये मिल जाए तो फिर ये क्या बनाएंगे, ये आपके पास बनाएंगे एयर पोल्यूशन। तो ये आपकी क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा एयर पोल्यूशन। अब ये जो एयर पोल्यूशन है, ये एयर पोल्यूशन आपके पास क्या कहलाता है, ये जो एयर पोल्यूशन होता है ये केमिकल रिएक्शन है आपके पास। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, या फिर हम इसे केमिकल फेनोमिना भी कहते हैं, केमिकल फेनोमिना। तो आपके पास टोटल दो बातें आई, एक है बायोकेमिकल फेनोमिना जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा था, और एक है केमिकल फेनोमिना जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा था। तो जब भी आपके पास ये सारा इस धरती पर या इस जमीन पर या इस प्लेनेट के अंदर सारा हो रहा है, चाहे बायोकेमिकल फिनोमिना और अगर केमिकल फिनोमिना इस प्लेनेट पर हो रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। से हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं।
तो डेफिनेशन में भी हम यही कहते हैं कि आपके पास केमिकल फिनोमिना और बायोकेमिकल फिनोमिना जो आपके पास कहाँ पर होता है, ज़मीन पर होता है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब एक और चीज़ है, साथ साथ में ये भी बताया गया है कि आपके पास जो माहौल है, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरह आते हैं, माहौल पर कैसे असर अंदाज होते हैं, और ये कहाँ फिर ये जो है, ये जितने फिर केमिकल्स होते हैं ये कितने देर तक इस माहौल में रहते हैं और कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें हम कहाँ पे देखते हैं, ये सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं। तो आपके पास कई प्रोसीजर है। पहला आपके पास सबसे पहला है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं इन केमिकल्स का सोर्सेस क्या है। मतलब सोर्सेस से क्या मुराद है कि ये केमिकल्स का जरिया क्या है, ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जितने आपके पास गाड़ियां होते हैं, जितने आपके पास इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से जो धुआं आता है, जो धुआं उठता है, उन धुएं के अंदर होता है उन धुएं के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ साथ में अगर आप कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। ये धुएं एक होता है, तो ये भी एक केमिकल है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी एक केमिकल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि केमिकल है, इनका सोर्स क्या हुआ, ये कहां से आए, ये आए गाड़ियों की धुएं से और आए इंडस्ट्री के धुएं से। ठीक है, तो ये इनका सोर्स है। तो सोर्सेज में हम ये देखते हैं कि केमिकल कहां से आते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास है, जो दूसरे नंबर पर हमारे पास है वो है रिएक्शंस। इसमें हम ये देखते हैं कि केमिकल्स रिएक्शन कैसे करते हैं। अब चूंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि केमिकल एनवायरमेंट के अंदर कैसे रिएक्शन करते हैं। वही एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड अगर ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये H2O के साथ रिएक्ट करता है। अब जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। अगर आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि ये बनाता है एसिड रेन कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है, एसिड रेन कॉज करता है। तो जब भी सल्फर डाइऑक्साइड और H2O रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, इसके नतीजे में एसिड रेन बन जाता है या एसिड रेन होता है। तो ये दरअसल आपके पास क्या है, रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि केमिकल्स कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है इफेक्ट हम कहते हैं असरात को, असरअंदाज हो जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं वो माहौल पर क्या असर डालते हैं, उसका माहौल पर क्या असर होता है। जैसे कि यहां पे आपके पास क्या बना था, इधर आपके पास बना था एसिड बना था। तो एसिड भी तो एक किस्म का केमिकल होता है जो कि बन जाता है, रिएक्शन के जरिए बन जाता है, माहौल में जो रिएक्शन होता है। ये जो एसिड रेन बना है, इस एसिड रेन का इफेक्ट क्या होगा, माहौल पर इसका असर क्या होगा। जैसे इसका असर ये है कि ये पौधों को तबाह करता है, पौधों को डिस्ट्रॉय करता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक नहीं होते हैं, ऑर्गेनिज्म को डैमेज करते हैं। अगर ये देखिए आप, जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जो रोड वगैरह होते हैं ये उनको भी डैमेज करते हैं। ये एसिड रेन कई सारे इनके नुकसानात होते हैं, इनके कई सारे असरात होते हैं हमारे माहौल के ऊपर या हमारे माहौल पर। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ साथ जो आपके पास जो केमिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेट से ये मुराद है कि एक तो जो केमिकल्स बन जाते हैं वो आपके माहौल में कितने देर तक मौजूद होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेट्स। व्हाट इज फेट? फेट वो प्रोसीजर होता है जिसमें केमिकल्स बन जाता है और वो माहौल के अंदर कितने देर तक स्टे करता है या कितने देर तक रहता है, और वो जितने देर तक रहता है फिर वो आखिर जाता कहाँ है। तो इसमें इन दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर हमारे पास था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मकसद क्या है, देखो अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना हो तो हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि माहौल के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, किस तरह आते हैं, फिर ये माहौल पर कैसे असरअंदाज होते हैं। और फिर आपको ये भी नहीं पता कि अब ये जितने भी केमिकल्स होते हैं फिर ये जितने इनके असरात होते हैं ना, फिर इनका तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए। तो फिर इन केमिकल्स का फिर ये जो पोल्यूशन वगैरह होता है फिर इनका हल क्या है, माहौल में जो खराबियाँ आते हैं उन खराबियों का हम हल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।